कैसे विराट और धोनी ने अपना मास्टर माइंड इस्तेमाल करके इस बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया, और आखिर धोनी रिव्यू सिस्टम के बारे में अंपायर अनिल चौधरी ने ऐसा क्या कहा कि सब चौंक गए। सोचो, जब अंपायर मान रहे हों कि वो गलत थे, तो सोचो धोनी का दिमाग कितने लेवल पर चलता होगा। यही नहीं, जब MS धोनी की एक हिडन स्किल से अनजान बांग्लादेशी टीम ने गलती की, तो धोनी ने उन्हीं के घर में उन्हें धो डाला। दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं MS धोनी के ऐसे मास्टर माइंड मोमेंट्स जिन्हें देखकर आप भी कह उठोगे, ये बंदा इंसान है या कोई सुपर कंप्यूटर। नंबर 10। लेकिन उन सुनहरे पलों से पहले की इस इंडियन टीम को भला हम कैसे भूल सकते हैं, जब विकेट के पीछे धोनी खड़े होते थे और स्लिप में खुद राहुल द्रविड़ फील्डिंग करते थे। ऐसे ही एक बार RP सिंह की आउट स्विंगर पर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज के बैट से एज लगता है और बॉल सीधे द्रविड़ के पास जाती है, लेकिन वो कैच को थोड़ा फंबल कर देते हैं और गेंद उनके हाथ से छिटक जाती है। तभी धोनी, जो हमेशा ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी रहते थे, मौका भांपकर कैच को पूरा कर लेते हैं। नंबर 9। और अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको सुनकर तो आप धोनी को डबल नहीं बल्कि ट्रिपल सलाम करने वाले हो। दोस्तों, 2007 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल तो आपको याद ही होगा। भारत के 158 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने अपने 2 विकेट जल्दी खो दिए थे और दोनों विकेट लिए थे RP सिंह ने। हाल ही में एक इंटरव्यू में RP सिंह ने खुलासा किया है कि उन दोनों क्विक डिसमिसल्स के पीछे धोनी का दिमाग था। अब सबने स्टोरी सुनी होगी कि हफीज कैसे आउट हुआ। MS धोनी ने बोला, एक स्लिप लगानी है। तो मैंने पूछा, ये कौन सी स्लिप है? धोनी बोले, ये तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो बॉल गिर रहा है मुझे लगता है वहां जाएगा अगर तुमने सेम लेंथ पर किया। और सच में अगला ही बॉल वहां गया और हफीज आउट हो गया। फिर धोनी ने कहा, कामरान भी पुल मारने जाएगा ही जाएगा, तुम अपनी लेंथ पे बॉल करते रहो, एक ना एक बॉल बीट होगा ही। और वही हुआ, कामरान भी बीट हुआ और बोल्ड हो गया। धोनी ने हफीज के सामने रॉबिन उत्थापा को एक अजीब से स्लिप पोजीशन में खड़ा किया था और RP सिंह को आउट स्विंगर डालने को कहा था। हफीज के बैट का एज लगा और गेंद सीधे उत्थापा के हाथों में चली गई। व्हाट अ कैच! एग्रेसिव कैप्टनसी, स्लिप इन प्लेस, स्टैंडिंग अवे, और फिर कमरान अकमल के लिए धोनी ने कहा, उसी लेंथ से इन स्विंगर डालो, और उसी पर अकमल बोल्ड हो गए। दोस्तों, अगर उस दिन धोनी अपना मास्टरमाइंड ना चलाते तो शायद भारत पहला T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन ना बनता। और अब देखो एक और मौका जब धोनी ने विकेट के पीछे से खेल ही बदल दिया। मौका था IPL के एल क्लासिको का, यानी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच का मैच। नेथन एलिस की एक गेंद मिचेल सेंटनर के पैड से टकराती है, जिसे अंपायर नॉट आउट दे देता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो बॉल आउटसाइड लेग पिच हुई है और यहाँ हाइट का भी इशू हो सकता था। बॉलर से लेकर कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ तक कोई भी DRS को लेकर श्योर नहीं लग रहा था, लेकिन तभी धोनी विकेट के पीछे से DRS लेने का इशारा करते हैं और कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ बिना समय गंवाए DRS ले लेते हैं। रिजल्ट, बल्लेबाज आउट, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट्स हिटिंग, और CSK के फैंस एक बार फिर थाला धोनी के मास्टरमाइंड को सलाम कर देते हैं। नंबर 7। पर असल पछतावा तो उन्हें होता है जो धोनी की बात नहीं मानते, क्योंकि धोनी वो खिलाड़ी हैं जो विकेट के पीछे से खेल बदल देते हैं। भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था और गेंद थी कुलदीप यादव के हाथ में। कुलदीप को विकेट की तलाश थी और ऐसे में एक आवाज विकेट के पीछे से आती है। स्टंप माइक में साफ सुनाई देता है कि धोनी क्या बोल रहे हैं। रोकेगा या आंख बंद करके रोकेगा, इधर से डाल सकता है, इधर से अंदर नहीं आएगा। कुलदीप ठीक वैसे ही गेंद डालते हैं जैसा धोनी ने उन्हें बताया था, और होता भी वही है जो भारत के फैंस चाहते थे। गेंद ट्रेंट ओल्ड के बैट का एज लेते हुए स्लिप के हाथों में चली जाती है। न्यूजीलैंड का बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाता है और कुलदीप भी धोनी के दिमाग को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब ऐसे ही तो कुलदीप अपनी सक्सेस का क्रेडिट धोनी को नहीं देते ना, कुछ तो था उस खिलाड़ी में जो विकेट के पीछे से खेल पलट देता था। नंबर 6। बाकी इग्नोर तो बांग्लादेश ने धोनी की हिडन स्किल्स को भी कर दिया था, और उसका खामियाजा ये हुआ कि बांग्लादेशी बॉलर्स की जम के धुलाई हुई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि भारतीय टीम बांग्लादेश के टूर पर गई हुई थी। एक मैच के दौरान जब धोनी बैटिंग कर रहे थे तो बांग्लादेशी फील्डर जोर जोर से बांग्ला लैंग्वेज में धोनी के खिलाफ स्ट्रेटेजी बना रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि धोनी तो बांग्ला जानते ही नहीं। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि धोनी ने पूरे 2 साल तक वेस्ट बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर TC की नौकरी की थी और वो बांग्ला अच्छे से समझते थे। अब क्योंकि धोनी को बांग्लादेशी प्लेयर्स की सारी स्ट्रेटेजी समझ आ रही थी, तो उन्हें पहले से ही उनके प्लान्स पता थे और धोनी ने उनकी जम के धुलाई कर दी। फिर जब मैच खत्म हुआ तो धोनी बांग्लादेशी प्लेयर्स के पास गए और उनसे बांग्ला में बात करने लगे। ये सुनकर सारे खिलाड़ी हैरान रह गए और अपने सर पर हाथ रखकर अपनी गलती का पछतावा करने लगे। जैसा धोनी ने खुद कहा, बहुत इंटरेस्टिंगली हम लोग बांग्लादेश में मैच खेल रहे थे, मैं बैटिंग कर रहा था, उनको नहीं पता था मुझे बंगाली आती है। वो कीपर उधर से चिल्ला के फास्ट बॉलर को कुछ बोल रहा था, मुझे पहले से पता था वो क्या डालने वाला है। तो पूरा जब मैच खत्म हुआ फिर वो बात कर रहे थे तो मेरा रिएक्शन, उन्होंने बंगाली पूछते पड़े। नंबर 5। पर माही भाई सिर्फ ओपोनेंट को पवेलियन नहीं लौटाते, बल्कि अपने बल्लेबाज को बचाने का भी सॉलिड दिमाग रखते हैं।
और इसी दिमाग के कारण तो आकाश चोपड़ा ने DRS को धोनी रिव्यू सिस्टम नाम दे दिया है। क्या बात है, DRS इज धोनी रिव्यू सिस्टम। ये खिलाड़ी सचमुच अद्भुत है, क्योंकि अंपायर चाहे गलत हो सकते हैं लेकिन धोनी कभी गलत नहीं होते। इसका एक परफेक्ट उदाहरण हमें भारत और इंग्लैंड के मैच में देखने को मिला। इंग्लिश बॉलर की वाइड यॉर्कर पर युवराज सिंह का बैट लगता है और गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है। अंपायर तुरंत युवराज को आउट दे देते हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े MS धोनी बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सीधे अंपायर के डिसीजन को रिव्यू कर देते हैं और रिप्ले में साफ पता चलता है कि युवराज के बैट से लगने के बाद गेंद हल्का सा जमीन को भी टच कर गई थी, जिसे अंपायर ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। लेकिन माही भाई की तेज नजर से ये गलती बच नहीं पाई। ये बात खुद अंपायर अनिल चौधरी ने अपने एक पॉडकास्ट में बताई थी। नंबर 4, लेकिन अगर यहाँ न्यूजीलैंड के विकेट कीपर की जगह धोनी खुद होते तो शायद अभी तक बल्लेबाज 2 बार स्टंप आउट होकर पवेलियन लौट भी चुका होता। इसका जीता जागता सबूत हमें साल 2023 के फाइनल में देखने को मिला था, जब पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के टाइटंस के शुभमन गिल का बल्ला आग बरसा रहा था। महेश तीक्ष्णा की गेंद पर उन्होंने अगेंस्ट द स्पिन स्टेप आउट करके गेंद को कवर पर उड़ा दिया। इसी मोमेंट पर धोनी का दिमाग शुभमन गिल के खिलाफ एक सॉलिड प्लान बनाता है। वो गेंद रविंद्र जडेजा को थमा देते हैं, जो कंपैरेटिवली तेज स्पीड से गेंद डालते हैं और जिन्हें स्पिन भी मिलती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, गिल हल्का सा स्टेप आउट करते हैं और जडेजा की पेस के कारण गेंद को मिस कर देते हैं। इसके बाद धोनी अपनी हैरान कर देने वाली स्किल्स का प्रदर्शन करते हैं और पलक झपकने से भी तेज स्टंपिंग कर देते हैं, जिसके बाद गिल को पवेलियन लौटना पड़ता है। नंबर 3 पर जब कोई दूसरा विकेट कीपर धोनी का खेल खत्म करने के बारे में सोचता है तो माही भाई अपनी प्रो स्किल्स का जबरदस्त प्रदर्शन कर देते हैं। कुछ ऐसा ही न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में हुआ, जब मिचेल सेंटनर धोनी को आगे बढ़ता देख चालाकी दिखाते हैं और एक वाइड गेंद फेंक देते हैं। धोनी इसे मिस तो कर देते हैं, लेकिन वो पहले से ही समझ चुके थे कि वो स्टंप आउट हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पैरों को फुल स्ट्रेच कर लिया ताकि स्टंपिंग के दौरान उनका पैर क्रीज में रहे। फील्ड अंपायर ने इसे थर्ड अंपायर के पास रेफर किया, लेकिन ये तो बस धोनी की अनबिलीवेबल स्किल्स और फिटनेस का एक रिप्ले बनकर रह गया, क्योंकि धोनी सेफली क्रीज में पहुंच चुके थे। नंबर 2, और ये पहली बार नहीं था जब धोनी और कोहली की जोड़ी ने मैदान पर ओपोनेंट को चकमा दिया हो। इस मोमेंट पर तो दोनों ने मिलकर और भी तगड़ा वाला खेल खेला था। यहाँ फील्डिंग करते हुए विराट कोहली जानबूझकर थोड़ा सा फंबल करते हैं, जिसे देखकर स्ट्राइकर एंड पर पहुंचा हुआ बल्लेबाज जल्दी से 1 रन और लेने की कोशिश में भाग पड़ता है। लेकिन असल में ये धोनी और विराट का पहले से बना हुआ प्लान था। विराट तुरंत गेंद उठाते हैं और गोली की स्पीड से धोनी के पास फेंकते हैं। धोनी पहले से ही स्टंप्स के पास प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए तैनात होते हैं और पलक झपकनी ही बल्लेबाज का खेल खत्म कर देते हैं। नंबर 1, दोस्तों, खिलाड़ी वो होता है जो दूसरों की गलती में अपना फायदा निकाल लेता है, और इस मौके पर MS धोनी ने यही करके दिखाया था। भारत और वेस्टइंडीज के मैच में फेबियन एलन की गेंद को धोनी पूरी तरह मिस कर देते हैं, जिसके बाद वेस्टइंडीज के विकेट कीपर के पास उन्हें आसानी से स्टंप करने का मौका बनता है, लेकिन वो फंबल कर देता है और दूसरा टेंट में जब गेंद को स्टंप्स की ओर थ्रो करता है तो एक बार फिर से मिस कर देता है। यही धोनी मौका देखते हैं। जैसे ही गेंद विकेट कीपर से थोड़ी दूर जाती है, वो विराट कोहली के साथ तुरंत एक सिंगल चुरा लेते हैं। मतलब पहले तो वेस्टइंडीज को जख्म दिया और ऊपर से नमक भी छिड़क दिया।